नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त मैं बताऊंगा आपको कि जैसे है काफी हद तक ठंड पड़ने लगी है, तो इससे अपने बकरियों को मैं कैसे बचा रहा हूं, क्या व्यवस्था दे रहा हूं, कैसे इनको बचाना होता है, क्योंकि ठंड का महीना बहुत दुखदारी होता है बकरी पालन के लिए। बहुत परेशानियां एक हिसाब से आप कर सकते हैं, तो बहुत परेशानियां होती हैं ठंड के महीने में, क्योंकि अगर आप सही से व्यवस्था नहीं रखते हैं बकरियों को ठंड से बचाने के लिए, खिलाने के लिए, खान पीन की व्यवस्था, अगर सारी व्यवस्था अगर आप सही नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बकरियों को सर्दी आ जाएगी, खांसी आने लगेगी, बुखार हो जाएगा, वो धीरे धीरे विकराल रूप धर लेगा, पीपीआर जैसी बड़ी बीमारी पकड़ लेगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बकरियों को कैसे म्यूचुअली रखेंगे, सेफ्टी से रखेंगे, कैसे आप उनकी रख रखाव करेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम चालू हो गया है, कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। तो फिलहाल अभी भी रात में ठंड हो जा रहा है, काफी ठंड हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं अपनी बकरियों को कैसे व्यवस्था किया हूँ, खिलाने के लिए कैसे व्यवस्था किया हूँ, रहने के लिए कैसे व्यवस्था किया हूँ, खाने में क्या खिलाता हूँ, ये सारी चीज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रीडर हैं हमारे, दो बने हुए हैं। ये ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, वो बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है। क्योंकि बकरियां की संख्या ज्यादा है तो ब्रीडर हमको डबल रखना पड़ रहा है। और इधर ये बकरी मेरी ये बच्चा की हुई है, अभी जस्ट की हुई है, तो मैं इसको अलग बांधा हूँ, पार्टीशन बनाकर इसको अलग बांधा हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तो सारी बकरियों के बीच में रहेगी तो वहां पर और बकरियां इनको मारेगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं इसको अलग बना दिया हूँ। और बकरियों के लिए आप जैसे देख सकते हैं, जरा इधर से दिखाइए, छोटे बड़े तख्त लगा दिए गए हैं और बकरियां ये अंदर आ गई हैं। इनका शाम का भोजन हो गया है और ये जहाँ विश्राम करती हैं वहां मैं इनको अंदर कर दिया गया हूँ। और जो जैसे मैं बताया आपको कि है मैं 100-200 वाट का बल्ब लगा दिया हूँ ताकि रात में इनको थोड़ा गर्मी प्रदान हो। थोड़ा सा बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बकरियां हमारी बचेंगी तो इसी से हमें कमाई हो जाएगी। इसीलिए मैं ये बताता हूँ आपको कि ठंड में बचाने के लिए ये सारी व्यवस्था करें। और खान पान में बिल्कुल गर्म तहरीर वाली चीजें खिलाएं, जैसे बाजरा हुआ, मक्का हुआ, चावल में जो पॉलिश निकलता है, इन सब चीजों को अगर आप खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके चोकर और चूनी के साथ में, तो बकरियों के शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और वो ताकत बनी रहेगी। और बकरियों का जो क्या कहते हैं जली बनाकर जो पावर रखता है वो जब मेंटेन रहेगा तो बकरियों को ठंड नहीं लगेगा। जब बकरियों को ठंड नहीं लगेगा तो बकरियां एकदम तंदुरुस्त रहेंगी, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह दस्त ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए आप खान पीन पर भी व्यवस्था रखें और रहने के लिए रात में भी ऐसी व्यवस्था रखें जैसे कि मैं रखा हूँ। आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट बकरी अलग है और खाली बकरी अलग है, बकरे अलग मैं रखता हूँ। तो ये सारी चीज व्यवस्था आप रखें और 100-200 वाट का बल्ब लगा कर रखें ताकि रात में गर्म रहे। और सुबह आप बकरियों को तो 7 बजे बाहर करिए, लेकिन मैं सुबह चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, मैं डेली सुबह 5 बजे बकरियों को बाहर करता हूँ। ठंडी में 5 बजे बाहर कर देता हूँ। तो इसलिए मैं जहाँ इनको खिलाता हूँ, जो बीच का एरिया है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। भले ही मैं 5 बजे बाहर कर देता हूँ बकरियों को, लेकिन वहां भी इतनी व्यवस्था करके रखा हूँ कि इनको ठंड बिल्कुल वहां भी नहीं लगेगी। और 5 बजे मैं इन बकरियों को चारा खिलाता हूँ। तो चलिए मैं जहाँ इन बकरियों को खिलाता हूँ वहां का व्यवस्था दिखाता हूँ, वहां भी ठंड इनको बिल्कुल नहीं लगेगी। चलिए मैं बाहर का एरिया दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बाहर का बीच का एरिया है, तो यहाँ मैं चारों तरफ से तिरपाल लगाकर कवर कर दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जरा इधर वीडियो के माध्यम से दिखाइए। जैसे आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से कवर कर दिया हूँ, वो पीछे तक कवर कर दिया हूँ। और ये गर्म वाला बल्ब मैं बाहर भी लगा दिया हूँ। और इधर पीछे से जरा इधर भी मैं देखिए, इधर भी कवर कर दिया हूँ, तिरपाल लगा दिया हूँ। और जरा इस साइड दिखाइए, इन सारी चारों तरफ से मैं कवर कर दिया हूँ। और ये जो खाने का ये जो बर्तन है
इसमें मैं जब चारा डालूंगा, जरा पास से आके दिखाइए, तो इसमें भी पार्टीशन बाय पार्टीशन बनाया हूँ। जैसे ये बच्चों का केज है, इसमें मैं बच्चों को खिलाऊंगा, इसके बाद बड़ी बकरियां इधर खाएंगी और इसके बाद जो बकरियां हैं उसके बाद उधर खाएंगी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सुबह 5 बजे भी बाहर करता हूं बकरियों को तो बिल्कुल यहाँ ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि सारा एरिया कवर किया हुआ है। तो जब बढ़िया धूप खिल जाती है, बढ़िया धूप आ जाती है, तो मैं इसके बाहर जो घूमने का एरिया है बकरियों को, वहां पर बकरियों को छोड़ देता हूँ घूमने के लिए। तो मैं सुबह 5 बजे ही बाहर करता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे काम पर जाना रहता है जरूरी से, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे बकरियों को बाहर करता हूँ और खिलाता हूँ। तो आप ठंड में बिल्कुल ना 5 बजे करें, आप तो बिल्कुल 6:30-7 बजे करें। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप 6:30-7 बजे धूप निकले तभी बकरियों को बाहर करें। और हमें तो जरूरी रहता है, इसलिए मैं बाहर करता हूँ 5 बजे। तो 5 बजे तक मैं बाहर कर देता हूँ और इनको बाहर कर देता हूँ। तो सारी व्यवस्था किया हुआ हूँ जिससे इनको ठंड ना लगे और इनका भोजन हो जाए। और जब तक धूप नहीं होगी तब तक वो जो बीच का एरिया मैं बनाया हूँ तो उससे बाहर बकरियां नहीं जाती हैं, वहीं पर अपना खाती हैं, वहीं पर रहती हैं। जब बढ़िया धूप खिल जाती है तो बकरियों को खोल दिया जाता है, जो घूमने का एरिया बनाया गया है, तो वहां पर जाती हैं। और रात में बच्चों को देखिए, जैसे आप देखिए एक दूसरे में एडजस्ट कर बैठ गए हैं। ये 1 महीना 5 दिन के मेमने हैं सभी, ये देखिए आप कितना बढ़िया ग्रोथ है। और ये क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, जो बकरा ब्लैक बंगाल का बताया, और बर्बरी इनकी माँ है और ब्लैक बंगाल इनका बाप है, जो आप देख सकते हैं। सभी ठंड में एकजुट होकर बैठ चुके हैं, तो इनको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से इधर भी बना दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सारी बकरियों को रहने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां में देखने को मिलेगा ठंड में। तो ठंडियों के मौसम में ये जरूर अपना प्रक्रिया अपनाएं, अपने बाड़े को कवर करें ताकि बकरियों को ठंड न लगे। 100-200 वाट का बल्ब जलाकर गर्म रखें अपना बाड़ा। और सुबह होते होते जब बकरियों को बाहर निकालना है तो ये 200 वाट के बल्ब आपको बंद कर देना है, ताकि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा एक हद तक मेंटेन हो जाए, ताकि बाहरी बकरियां जब बाहर निकले तो उनको एकाएक ठंड ना लगे। तो दोस्त इसी तरीके से आप भी बकरी पालन करिए और खिलाने पिलाने की जो व्यवस्था मैं बताया उसकी तरह से आप ठंडियों में राशन बिल्कुल खिलाएं। तो इसी तरीके से अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस होंगे। तो दोस्त एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।